हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी एमबीबीएस कट ऑफ 2022 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करेंगे। बिकॉज अभी मैंने एक रिसेंट में एक वीडियो बनाई थी ऑल इंडिया कोटे पे, मतलब इन जनरल अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो ऑल इंडिया कोटे की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी कोर्स वाइज। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो लोग यूपी से हैं या आप किसी अदर स्टेट से हो, आप यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है। आप उस केस में यहाँ के लिए अप्रोच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर यार इंडिपेंडेंट भी समझ में है, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि यार सबसे पहली चीज समझ लो, ये यूपी के लिए। अगर आपको किसी और स्टेट में चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस स्टेट की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो आ जाएगी। हाँ, कितने नीट स्कोरिंग चाहिए, कितने नीट में स्कोर चाहिए कि एक हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, हम यूपी से हैं, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन है। उसके बाद में कुछ फैक्टर जो आगे का एनालिसिस है उस पर मैंने कुछ फैक्टर को अभी एक तरह से रिमूव कर दिया है, कंसिस्टेंट रखा है। देन तब मैंने बात की है, मैंने ये मान के चला कि अभी इनमें से कोई भी फैक्टर्स पे कोई भी आगे हमने कंसिडरेशन नहीं किया हुआ है। अगर ये फैक्टर इन फ्यूचर इंप्लीमेंट होंगे तो फिर से एक मुझे नई वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कितनी सीट्स इंक्रीज कर जाएंगी, इसका अभी कोई आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कितनी सीट्स यूपी के अंदर इंक्रीज करने वाली हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई। और अभी कुछ दिन पहले मोदी जी का एक ट्वीट भी आया था कि उनका प्लानिंग ये है, उनकी टारगेट ये है कि डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब यूपी के अंदर आई थिंक अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत मतलब एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी कुछ है। एक साथ इतने कॉलेज ओपन होना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे लास्ट टाइम आई थिंक 9 कॉलेज इंक्रीज हुए थे, इस बार भी उम्मीद करता हूँ कुछ 5 से 10 कॉलेज के बीच में इंक्रीज अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, एक कहीं ना कहीं यूपी के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो एक पहला पॉइंट थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है और ये डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट पे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राइवेट कॉलेज का जो सीट्स का चल रहा था कि 50% सीट्स जो होंगी वो गवर्नमेंट फीस पे ली जाएंगी, अभी इस पे भी अभी एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगा है, कोई भी अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। तीसरा, एक ये अप्रूव हो चुका है, एज लिमिट क्राइटेरिया हट चुका है। तो यूपी से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि नए स्टूडेंट अपीयर होंगे, कॉम्पिटिशन रेशियो बढ़ेगा, कहीं ना पर सीट पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट का कॉम्पिटिशन रेशियो बढ़ेगा। बिकॉज सीट्स तो एक स्पीड से बढ़ रही लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही, वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस हो जा रहा है, उतने तेजी से कंपटीशन भी बढ़ जा रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर कुछ एक्सपेक्टेड डेटा, मैंने कट ऑफ मेंशन किया हुआ है। ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे की और ये कट ऑफ है स्टेट कोटे की। 2021 का डेटा है और इसी को कोरिलेट करके मैंने 2022 का डेटा निकालने की कोशिश की है। एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा मैं लास्ट टाइम भी बताया था और इस बार भी बताऊंगा, लेकिन हमको एक बार एक्यूरेट पता चल जाए कितनी सीट्स इंक्रीज करेंगी। बिकॉज अभी एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है और एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा और देन जब तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक सीट्स में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट चलता रहता है। और बाकी रूल्स का तो काउंसलिंग के बीच में भी रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे ऑल इंडिया कोटे में जनरल 599 तक गया हुआ था, EWS 598, OBC 599, है ना, ये ऑल इंडिया कोटे का है। अब हम बात करेंगे स्टेट कोटे की। स्टेट कोटे में OBC को एक तरह का बेनिफिट मिला हुआ था, तो जो लोग OBC हैं उनको एक बार स्टेट कोटे पे फोकस रखना चाहिए। दूसरा जो SC कैंडिडेट हैं और ये ST कैंडिडेट है, इट्स मीन के जो मेजरली इन तीनों रिजर्वेशन के अंडर में आते हैं इनके लिए स्टेट में बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर अगर आप EWS का देखोगे 599, यहाँ पे 598 गया था। यहाँ पर EWS में मतलब काफी सारे अब लोग ऐसे हैं जिन्होंने EWS वाली सर्टिफिकेट बनवा रखी, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं उसमें भी मेजोरिटी बढ़ जा रहा है, उसमें भी एक कंपटीशन बढ़ जा रहा है, वो तो उतना हमको एक रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है। अब जनरल का देखोगे 601, ये मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ मैंने कंसीडर की है राउंड 1 2 को क्लब करके रखा हुआ है डेटा, है ना। ऐसा नहीं कि राउंड 1 का है, ऐसा नहीं कि राउंड 2 का है। हाँ, मॉपअप राउंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं आया था, हार्डली एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए कि सर अगर हम यूपी से हैं, तो सिंपली बस 2 लाइन समझ लो। अगर बहुत कम जाएगी कट ऑफ तो 595,
अब कितने कॉलेज इंक्रीज करते हैं ये बात उस पर डिपेंड करती है। मैं मान के चलता हूं अगर 5 कॉलेज बढ़ जाते हैं तो जनरल 595 तक टच कर जाएगा। आप ऐसे समझ लो जितने कॉलेज बढ़ जाएंगे उतने आपके नंबर यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आप एकदम सेफ स्कोरिंग की बात कर रहे हो, आप कोई डिसेंट सा कुछ पुराना वाला एक अच्छा सा कॉलेज चाहिए होगा तो 610 के अबव होना चाहिए। अब एक मैंने यहाँ पर पॉइंट और इंपॉर्टेंट रखा हुआ है कि मैंने बता दिया आई थिंक कि एक तो राउंड 1 जो यूपी का होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, प्रोसीजर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप आगे काउंसलिंग करोगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस वगैरह हम आपको बता पाएं। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि प्राइवेट कॉलेज को लेकर काफ़ी पॉपुलर रहता है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो एक प्राइवेट कॉलेज पर भी वीडियो आएगी। 166 पे इधर प्राइवेट कॉलेज मिला था नारायणा और उसके बाद मतलब 200 के नीचे के दर्शन नहीं हुए और किसी को अलॉटमेंट नहीं आई। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करो किस पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से स्टेट से हो आप एट ऑल, तो इसी तरह की वीडियो आपको अदर स्टेट पे भी मिल जाएगी, जो भी और भी सराउंडिंग स्टेट्स हैं। बाय।